हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये होता क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। देखिए दो चीज होता है, एक तो होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। जब आपका इस तरीके से लिखा रहा है ax प्लस बी, ठीक है, और इसमें इक्वल का साइन नहीं हो, बात समझिएगा ध्यान से। अगर आपका लिखा हुआ है ax प्लस बी और इसमें इक्वल का साइन नहीं हो, ठीक है, तब ये कहलाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर लिखा रहे कि ax प्लस बी इक्वल 0 या फिर इक्वल देकर कोई भी नंबर लिखा रहा या फिर कुछ भी लिखा रहा लेकिन उसमें इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब जब किसी एक्सप्रेशन में आप इक्वल पुट कर दीजिएगा तब वो एक्सप्रेशन आपका इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो आपका एक्सप्रेशन है, जबकि ये वाला क्या है आपका इक्वेशन है। क्लियर? अब चलिए समझते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है? देखिए इक्वेशन बहुत तरह का होता है, ठीक है। इसे मान लीजिए पहला होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। क्लियर? देखिए आप लोगों को क्लास 9th में एक पढ़ना था डिग्री किसको कहते हैं, है ना। तो डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 4, ठीक है, तो इस 5x प्लस 4 में आपका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 1। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि इसको इस तरीके से लिखा हुआ है 5x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हम इक्वल दे दिए तब ये इक्वेशन बन गया। तो जब आपका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 2 रहता है, इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री 2 है। क्लियर? इसमें कितना है, डिग्री 2 है। ठीक है, क्यों 2 है? क्योंकि इस इक्वेशन का, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, बार बार बता रहे बच्चों कि इसको हम इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? बात समझिएगा। अगर इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, 5x प्लस 4 इक्वल 0, क्लियर, मतलब इसमें जो डिग्री कितना है उसका डिग्री 1 है। तो अगर डिग्री 1 है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका लिखा रहा 5x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0, तो ये भी इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, तो डिग्री 3 हुआ। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, है ना। अगर मान लीजिए कि पावर 4 है, ठीक है, अब बात समझिएगा कि इसी तरीके में अगर मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है कि कोई इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है, तो जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 4 होगा उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चल मैं बच्चों, तो हम लोगों ने 4 तरह के इक्वेशन पढ़ा। पहला लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो जिसका डिग्री 1 होगा, है ना, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा वैसा इक्वेशन उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर? और वैसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 4 होगा उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में आपको जितने भी इक्वेशन होंगे वो सारे इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका 2 होगा। क्लियर है? चलिए
अब समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और एक बात समझिएगा, जहां a b और c जो है वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का मतलब ये होता है कि सारा रेशनल नंबर, सारा इरेशनल नंबर, सारा इंटीजर, आप सारे तरह का नंबर ले लीजिए तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो आपका a होगा, ये जो आपका b होगा और ये जो आपका c होगा, ठीक है, ये रियल नंबर्स होंगे। अच्छा एक बात और समझिएगा, यहाँ पे आपका a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा तो 0 × x² + bx + c = 0, तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया। और जब ये पार्ट आपका 0 हो गया तो आप क्या लिखिएगा, bx + c = 0। ठीक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है ना। तो इसलिए बात समझिएगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फर्स्ट पार्ट a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। बाकी आप कुछ भी 0 कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट 0 नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? और फिर समझिएगा कि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सभी समझाए हैं ये आपको समझ में आया है, इसको आप नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो एनसीईआरटी बुक के हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 4.1 का। तो समझिएगा यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बात समझिएगा, अगर आपका इसको सॉल्व करने पर अगर आपका हाईएस्ट पावर 2 आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं करके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3। इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होगा, a² + b² + 2 × a × b इक्वल 2 × x - 3। ठीक है, अब देखिए तो x का स्क्वायर + 1, ये मेरा क्या होगा 2x = अब ये जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, अब फिर जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा x², ठीक है, + 2x, अब ये + 2x को इधर ले आइए तो -2x + 1 और ये -6 इधर क्या हो गया +6 = 0। तब ये क्या होगा x², ये और ये तो खत्म हो जाएगा, तो 6 और 1 7 = 0। तो देखिए इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है कितना है, 2 है, तो इसलिए ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो मतलब पहला वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकंड नंबर, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या है x - 2 और x + 1। ठीक है, फिर इधर क्या है x - 1 और x + 3। तो देखिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करने आता होगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड पार्ट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² + x - 2x - 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x², ठीक है, + 3x - x - 3। अब देखिए ये क्या होगा x², 2x में से अगर x माइनस हो गया तो -x बचेगा -2, फिर ये x², 3x में से अगर x माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 2x, फिर -3, है ना। अब देखिए x², ये +x को अगर लेंगे तो -x², फिर ये -x, ये +2x अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा -2x, ठीक है, -2 और ये इधर आके क्या हो गया +3 = 0। देखिए आपका ये और ये तो खत्म हो गया, तो कितना होगा दोनों माइनस में, तो ऐड होकर क्या हो गया -3x, ठीक है, और 3 में से 2 किया तो 1 = 0। अब बात समझिएगा, इस इक्वेशन में आपका हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो इसलिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब ये कि मेरा सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, तब ये क्या होगा x स्क्वायर। अब देखिए इन सभी को आप इधर लाइए, तो ये प्लस x स्क्वायर क्या हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस 4x इधर आया तो क्या हो गया प्लस 4x प्लस 1, ये प्लस 4 इधर क्या हो गया माइनस 4 इक्वल 0, है ना। अब ये क्या होगा, ये और ये तो खत्म हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7x, अब ये कितना हो गया माइनस 3 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर भी जो आपका हाईएस्ट पावर है वो कितना है 1 है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर तो 2 दिख नहीं रहा, तो इसलिए ये भी जो है थर्ड नंबर भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर 4 नंबर में कैसे बनेगा, है ना। इन सभी को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सभी को नोट करते जाइएगा। चलिए अब देखिए 4 नंबर, तो 4 में क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर, तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं उस पे, तो a प्लस b का होल क्यूब तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, अब ब्रैकेट में a प्लस b, तो मतलब ब्रैकेट में क्या हो गया x प्लस 2, और इधर का पार्ट क्या है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 1 से माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x का क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, कितना हो गया 3 2 जा 6x, और ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको मतलब ये जो x प्लस 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x से। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 8, अब ये 6x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6x का स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो अब देखिए अब इसको आप इधर लाइए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस 6x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12x, अब इधर आएगा क्या हो गया प्लस 2x और फिर प्लस 8, इधर क्या बचा 0, तब ये क्या होगा ये माइनस होगा तो बचेगा माइनस x का पावर 3, ठीक है, प्लस 6x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14x प्लस 8 इक्वल 0। तो अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का जो आपका हाईएस्ट पावर आया वो कितना आया 3 आया, तो चूंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है तो इसलिए ये भी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा बोलेगा कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आज आपको हम जो भी क्वेश्चन समझाए होंगे आपको समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।